हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की सिनोनिम्स की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स के 25 वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं 25 जी। इनको आप नोट भी कर सकते हैं आपकी अपनी कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा है अलार्मिंग। क्या लिखा है? पहला वर्ड लिखा है अलार्मिंग। इसका मतलब होता है चिंताजनक। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा वरीइंग, फ्राइटिंग, कंसर्निंग, डिस्ट्रेसिंग एंड अनसेटलिंग आ जाएगा। ओके, फिर लिखा है 2 नंबर वर्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा इंडिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, साइन एंड मिरर एंड पोर्ट्रेयल। ओके, फिर लिखा है हाइटेंडेड। इसका मतलब होता है बढ़ा हुआ। हाइटेंडेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा इंक्रीज, इंटेंसिफाइड, एलिवेटेड, एम्पलीफाइड एंड एस्केलेटेड हो जाएगा। ओके, फिर लिखा है सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब होता है किसी चीज़ को निगरानी में रखना, मतलब सर्विलांस रखना मतलब मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना, ओवरसाइट करना, इंस्पेक्शन करना एंड सुपरविजन करना। ओके, इसके बाद अगला वर्ड लिखा है ओवर ब्लेम। ओवर ब्लेम का मतलब होता है किसी को दबा देना या दबा के रखना। यानी इसमें आपको लिखा मिल सकता है वन वर्ड में, टू ओवर पावर और अफेक्टेड समवन स्ट्रांगली। ओके, फिर लिखा है 14th नंबर वर्ड लिखा है इन व्यू ऑफ। इसका मतलब होता है दृष्टिगत होता है। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है दृष्टिगत, किसी को अपने सामने रखना। लिखा है कंसीडरिंग, इन लाइट ऑफ, लिखा है टेकिंग इनटू अकाउंट, फिर लिखा है बिकॉज ऑफ और लिखा है गिवन। तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको लिखा मिल सकता है। वर्ड हमारे आगे पीछे एक साथ कवर कर सकते हैं हम। फिर लिखा है पैथोगॉन। पैथोगॉन का मतलब होता है रोगजनक। ओके, इसका सिनोनिम से आ जाएगा जर्म, माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बाद बैक्टीरियम, इसके बाद वायरस आ जाएगा। इसके बाद लिखा है 16 नंबर वर्ड सर्ज। सर्ज मतलब होता है किसी चीज़ की उछाल, यानी कि सर्ज आ जाएगा। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं इंक्रीज, रिस्क, स्पाइक एंड एस्केलेशन एंड अपसर्ज लिख सकते हैं। ओके, फिर अगला वर्ड लिखा है रेनफेक्शन। रेनफेक्शन का मतलब होता है पुनः संक्रमण। रेनफेक्शन का मतलब होता है पुनः संक्रमण। रीऑकरेंस, रिपीटेड इन्फेक्शन एंड रिटर्न इलनेस। ओके, अगले वर्ड देखते हैं। अगले वर्ड हमारे क्या लिखे हुए हैं? अगले वर्ड जो लिखे हुए हैं यहाँ पे आ जाते हैं एक्यूट। ये आपका नहीं हुआ था। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, यानी कि सीव्र, शार्प, इंटेंस, क्रिटिकल एंड अर्जेंट आप लिख सकते हैं। फिर आता है प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। इसका सिनोनिम्स आ जाएगा रीजन, एरिया, टेरिटरी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर लिखा है 8 नंबर वर्ड, इसका आ जाएगा अनयूजुअल। इसका मतलब होता है असामान्य। इसके सिनोनिम्स में लिख सकते हो रेयर, अनकॉमन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल कह सकते हैं। ओके, एक्सेप्शनल कह सकते हैं। फिर लिखा है एटाइपिकल, फिर लिखा है यूनिक। फिर अगला वर्ड लिखा है रेड फ्लैग। मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, मतलब वार्निंग करना, अलर्ट करना, क्वेश्चन करना एंड सिग्नल करना एंड इंडिकेशन करना। ओके, फिर लिखा है 10 नंबर वर्ड सो फार। ये एक फ्रेज है। सो फार का मतलब होता है अब तक, मतलब अनटिल नाउ, अप टू दिस पॉइंट, टिल डेट, दस फॉर, एज इट। ओके, फिर अगला वर्ड लिखा है थ्रू आउट। थ्रू आउट का क्या मतलब होता है? हर जगह। थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह। इसका सिनोनिम से लिख जाएगा ऑल ओवर, एवरीवेयर, अक्रॉस, इन एवरी पार्ट एंड कंसिस्टेंटली। ओके, फिर लिखा है 19 नंबर इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित करना। इम्यून करना मतलब प्रतिरक्षित करना, मतलब रेजिस्टेंस करना, प्रोटेक्ट करना, इम्प्रीवियस करना, सेव करना एंड अनअफेक्टेड करना। ओके, फिर लिखा है 20 नंबर वर्ड ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब होता है मार्क, यानी कि एरिया, रीजन, पार्ट और जोन एंड सिस्टम भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब होता है मिल्ड। मिल्ड मीन्स होता है हल्का। सिनोनिम्स में आ जाएगा जेंटल, मॉडरेट, स्लाइट और सॉफ्ट एंड नॉट सीवर। ओके, अगला वर्ड लिखा है लीड। लीड का मतलब होता है कारण बनना, किसी चीज़ का कारण बनना मतलब लीड बनना। सिनोनिम्स में लिख सकते हैं रिजल्ट इन, केज एंड बेरिंग अबाउट, गिव राइज टू एंड प्रोड्यूस लिख सकते हैं। और अगले वर्ड हमारे 2-3 जो बचे हैं वो क्या हैं? वर्ड हमारे लिखे हुए हैं आवास। आवास का मतलब होता है भरा हुआ। इसका मतलब हो जाएगा आवास मतलब क्या हो जाएगा? भरा हुआ, यानी कि फ्लोडेड। ओके, फ्लोडेड लिख सकते हैं, फील्ड लिख सकते हैं एंड ब्रेमिंग लिख सकते हैं, स्टार्टेड लिख सकते हैं, इन अंडेड लिख सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर वर्ड लिखा है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, यानी कि इरोप्शन, ऑकरेंस,
फ्लेयर अप, सर्ज एंड एपिडेमिक। अंडर द एजेस ऑफ मतलब होता है संरक्षण में, संरक्षण में आप लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला वर्ड हमारा बचा था यहाँ पे सिर्व। सिर्व मतलब होता है किसी को गंभीर रूप से घायल करना, सिर्व करना, यानी कि हार्श आ जाएगा, एक्सट्रीम आ जाएगा, सीरियस हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा एंड क्रिटिकल हो जाएगा। ओके, फिर लिखा हॉस्पिटलेशन। इसका मतलब होता है अस्पताल में किसी को भर्ती कराना, हॉस्पिटलाइजेशन करना, यानी कि एडमिशन हो जाएगा, कॉन्फाइनेशन हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, मेडिकल केयर हो जाएगा, स्टे इन हॉस्पिटल हो जाएगा। ओके, फिर लिखा है फिर आपका लिखा हुआ है इनकॉम्प्रोमाइज्ड करना है, इन अनकॉम्प्रोमाइज करना, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ की प्रतीक्षा को कमज़ोर करना। सिनोनिम्स आ जाएगा वीक इम्यून सिस्टम, इम्यूनो ओडिफिशियंट आ जाएगा, सस्पेक्टेबल आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको आ गया होगा, यदि आ गया है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।